13 साल के जूते पॉलिश कर रहे लड़के को तुगलकाबाद स्टेशन पर एक व्यक्ति द्वारा बुरी तरह मारा जा रहा था। जब उसे इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा था तो वहीं पर एक व्यक्ति आकर उस बच्चे की मदद करता है। लेकिन दोस्तों, वो व्यक्ति जब कहता है कि तुम यहाँ पर काम क्यों कर रहे हो, तुम हमारे घर पर चलकर काम कर सकते हो, तो इस बात पर वो बच्चा उससे बेरुखी से बात करता है और वापस से अपनी दुकान इतना पिटने के बाद भी जूते पॉलिश करने की दुकान लगा लेता है। आखिर उस 13 साल के बच्चे की क्या मजबूरी थी? कौन वो व्यक्ति था जो उसे पीट रहा था और कौन वो व्यक्ति था जिसने उसे बचाया था? आइए इस कहानी में पूरा जानेंगे। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की कहानी तुगलकाबाद के स्टेशन की है और वहाँ से थोड़ी दूरी पर बनी एक बस्ती की है। यहाँ पर बिरजू नाम का एक 13 साल का लड़का रहा करता है। दोस्तों, इसके परिवार में इसकी एक बीमार माँ है और इसकी एक छोटी बहन है। परिवार बेहद गरीब है और एक छोटे से झोपड़े में ये परिवार रहा करता है। अब यहाँ पर बिरजू का काम था, रोज़ सुबह 9 बजे वो जूतों की दुकान लगाया करता जिस पर जूते पॉलिश किया करता और वहीं से जो भी इनकम होती उससे शाम को 6 बजे तक काम करने के बाद अपने घर आता, घर के लिए सामान लेकर आता, अपनी बहन के लिए किताब लेकर आता और उसे पढ़ाना चाहता है। सोचिए, इस उम्र में बच्चे खुद नहीं पढ़ना चाहते और वो अपनी बहन को भी पढ़ाना चाहता है। बहुत ही सोचने वाली बात है। धीरे धीरे उसका वक्त निकल रहा है, लेकिन वो छोटा था तो जो भी मन करता उसे पीट दिया करता। दरअसल उसका पिता नहीं था। दरअसल उसका पिता एक कंपनी में जॉब किया करता था और उसकी कुछ ज़मीन भी थी। लेकिन जब वो अपनी कंपनी पर जा रहा था तो उसी समय उसका एक बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है, जिस एक्सीडेंट में उसे ब्रेन हैमरेज होता है और वो कोमा में चला जाता है। और जितना भी उसका ज़मीन जायदाद थी उसकी पत्नी सब बेचकर अपने पति को बचाने के लिए उसे लगा देती है। जब पत्नी सब कुछ लगा देती है, उसके पास कुछ नहीं बचता है, तो दोस्तों यहाँ पर वो पत्नी अब बिल्कुल फ़कीर हो जाती है। सिर्फ भगवान से दुआ करती है और अपने पति को अब एक झोपड़े में लिटा लेती है। वहीं उसकी सेवा करती है, लेकिन कुछ दिनों में ही वो इस दुनिया से चला जाता है। वो भी गया, अपनी दौलत भी ले गया। घर पर रह गए सिर्फ 2 बच्चे और उनकी पत्नी। पत्नी बहुत मेहनत करती है। अभी जो उसका बेटा था वो 5-6 साल का था। अब 4-5 साल तक पत्नी इतनी मेहनत करती है कि खुद भूखी रहकर अपने बच्चों का पेट पालती, लोगों के घरों में काम किया करती। लेकिन दोस्तों, अब वो टूट चुकी थी, क्योंकि ना खाने के लिए कुछ था, बीमार भी हो जाती तो दवाइयाँ नहीं लेती, इसलिए वो अक्सर अब बीमार रहने लगी। बेटा 13 साल का हो चुका था। बेटे को सारी हालत समझ में आती थी और अब वो अपनी माँ की मदद करना चाहता था। अपनी माँ की मदद करने के लिए अब वो जूते पॉलिश कर रहा था। यहाँ तक पूरी कहानी अब बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। अब आगे चलते हैं। अब एक दिन जब वो पिट रहा था तो वहाँ पर एक अमीर व्यक्ति आता है जिसका नाम अभय सिंह होता है। अभय सिंह देखता है कि भाई इतना छोटा बच्चा काम कर रहा है, ऊपर से इसे पीटा जा रहा है, तो वो चाहता है कि इसकी मदद कर दो। लेकिन यहाँ पर जो वो बिरजू है वो उसकी मदद लेने से इनकार कर देता है। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि बिरजू कई घरों में काम मांगने के लिए गया, उसे काम पर रख भी लिया गया, लेकिन कुछ दिन काम करवाने के बाद उसे धक्के देकर निकाल दिया जाता और उसे पैसे नहीं दिए जाते। अमीर लोगों की इस आदत से वो भली भांति वाकिफ़ हो चुका था। इस बात को सुनकर वो जो अमीर व्यक्ति था यानी अभय सिंह, वो बहुत परेशान होता है, लेकिन वो दिल से उसकी मदद करना चाहता था। अब वो यहाँ के आसपास के लोगों से पूछता है वो लड़का कब आता है, कब जाता है। पूरी डिटेल निकालने के बाद अब वो चाहता है कि मैं इसके घर जाऊँ, इसके घर वालों से बात करूँ और इसकी मदद को, यही चीज़ सोचता है। और वो इस सोच में अब वो जब शाम को 6 बजे जाने का टाइम पता था तो वो 5:30 बजे अपने बिज़नेस को छोड़कर वहाँ गाड़ी को साइड में लगाकर उसका इंतज़ार करता है। जैसे ही वो लड़का चलने लगता है, अपना दुकान बंद कर वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। गलियां संकरी थी, गाड़ी को वहीं छोड़ता है, खुद पैदल पैदल उसके पीछे जाता है। थोड़ा आगे जाकर वो एक झोपड़पट्टी में घुस जाता है। वो व्यक्ति भी उसके पीछे जाता है और पीछे जाने के बाद देखता है कि उस घर में एक बीमार महिला एक बिस्तर पर लेटी हुई है। वहीं एक छोटी सी लड़की लेटी हुई है। लेकिन जैसे ही बिरजू जाता है, उठकर भाग कर गले लगती है और कहती है कि भैया तुम आ गए, मेरे लिए वो खिलौना ले आए, मेरे लिए वो किताब ले आए, यानी कि उसकी डिमांडें शुरू होती हैं। वो कहता है सब कुछ लाया हूँ और अपने उस थैले में से उसे वो चीज़ें देता है और माँ को दवाई देता है और कहता है कि माँ दवाई टाइम से ले लिया करो, आपका ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। अब वो जैसे ही वो ये सब कुछ कर रहा था, वो व्यक्ति अभय सिंह उसे दूर से देख रहा था।
वो उस झोपड़ी में जाता है और जाते ही वो लड़का बिरजू देखकर कहता है कि आप यहाँ भी आ गए, आपको समझ में नहीं आता कि मैं आपके साथ आपके घर काम नहीं कर सकता। जैसे वो इस लहजे में बात करता है तो माँ कहती है कि बेटा इस लहजे में बात नहीं किया करते, तुम्हारे पिता की उम्र के हैं, ऐसे तो बात मत करो। जैसे ही वो ये बात सुनता है तो वो जाता है और अंदर कहता है कि भाभी जी, मैं आपके बच्चे को काम देना चाहता हूँ लेकिन एक काम नहीं लेना चाहता, क्या कारण है। वो भी बताती है कि इससे पहले मैंने घरों में काम किया था, बहुत से लोगों ने मेरे पैसे मार लिए, इज्जत नहीं देते, बहुत दिक्कतें करते हैं। अब ये चीज़ सुनने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है। वो बातें ही कर रहे थे तभी दीवार पर लगी एक फ़ोटो देखते हैं जिस पर हार चढ़ा हुआ था। इसे देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगकर कहते हैं कि भाभी जी भैया को क्या हुआ। वो बताती हैं पूरा प्रोसेस कि ये एक्सीडेंट हो गया था, फिर कोमा में गए, हमारी सारी प्रॉपर्टी बिक गई, ये हमारे हालात हो गए। वो कहती है कि क्या आप मेरे पति को जानते हो जो आप रो रहे हो, क्योंकि आजकल बिना किसी मतलब के तो किसी के अंदर इमोशन भी नहीं आते। वो महिला ये बात कहती है और वो कहता है कि हाँ, ये मेरा भाई जैसा दोस्त था और आज जहाँ भी हूँ मैं इसी की वजह से हूँ। वो कहती है कि क्यों, तो बताता है कि जब हम लोग गांव से निकले थे तो हम लोगों को काम करना था, मुझे बिज़नेस करना था, उसे जॉब करनी थी। मैंने काफ़ी हाथ पैर मारे लेकिन मैं बिज़नेस नहीं कर पाया, लेकिन उसने जॉब पकड़ ली थी। उसके पास गांव में भी ज़मीन थी, मेरे पास गांव में कोई ज़मीन नहीं थी, मुझे जल्दी अमीर बनना था। तो उसने मेरी मदद की और उसने मुझे इतने पैसे दिए और कहा कि एक बिज़नेस हम पार्टनरशिप में खोलेंगे, घाटा हुआ तो हम आधा आधा करेंगे और प्रॉफिट हुआ तो तुम इस बिज़नेस को आगे बढ़ाओगे। वो कहता है कि ठीक है और मैं वो बिज़नेस करता हूँ। एक दो बार घाटा आता है तो वो घाटे को बराबर भुगतता है, लेकिन अब उसमें जब प्रॉफिट होने लगा तो वो कह देता है कि देखो भाई, अब तुम्हारा बिज़नेस चल चुका है, अब तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो, ना मुझे प्रॉफिट चाहिए और ना ही मुझे लॉस चाहिए। अब मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीऊँगा, तुम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो। वो कहता है क्यों, पैसे तो तुम्हें लेने होंगे। तो वो कहता है कि नहीं, पैसे जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं खुद आकर मांग लूँगा, तुम अपना काम करो। वो दोस्तों में डील होती है और अब वो अपना काम करने लगता है, लेकिन उसके बाद उसका फ़ोन आना बंद हो जाता है, बात होनी बंद हो जाती हैं और वो कहाँ शहर में रहा है, गांव भी गया था, गांव की भी सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी है। हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि गांव में भी नहीं पता था कि इस वजह से बेचा है। अब सब हैरान थे। अब इस बात को सुनने के बाद दोनों ज़ोर ज़ोर से रोते हैं और वो लड़का भी रोने लगता है। बिरजू भी समझ चुका था कि ये तो कोई हमारा जानकार है। अब यहाँ वो गारंटी लेता है कि भाभी जी आप बिरजू को मेरे साथ भेजिए और आप भी मेरे साथ चलिए, आपको इलाज की ज़रूरत है और बिटिया को मैं पढ़ाऊँगा, आज मेरे पास जितना भी है उसमें आधा हिस्सा आपका है। वो महिला रोने लगती है और कहती है कि भाई साहब, आज के समय में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, जिस पैसे का हमें पता भी नहीं था आज उसे तुम दे रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो ये बातें उनमें होती हैं और उसे अपने पास लेकर जाता है। बिरजू का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन होता है, उसकी बहन का भी एडमिशन होता है और जो बिरजू की माँ है वो उसी घर में रहती है, उन्हीं के साथ मिलजुल कर, जो अभय सिंह की पत्नी है उसके साथ मिलजुल कर रहती है। घर का एक हिस्सा उसे दे दिया गया, उसके नाम कर दिया गया। पत्नी भी कहती है कि हाँ, हमने जिसका लिया है वो हमें देना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम नहीं लौटाएंगे तो अगले जन्म में हमें देना होगा और 100 का 1000 देना होगा। इसीलिए हमें किसी का भी कोई कर्ज नहीं रखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को निष्कर्ज होकर बिताना चाहिए और जब हम इस दुनिया से जाएं तो हम पर किसी का 1 भी रुपये का कोई कर्जा ना हो। दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ समाप्त हो जाती है, पर इस कहानी से आपको क्या समझ में आया, आपको क्या लगा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और जब आप लोग प्यारा सा कमेंट करते हो तो उस कमेंट से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी वीडियोस आपके सामने लेकर आ पाती हूँ। माफ़ कीजिएगा, बहुत समय से वीडियो ब्रेक करके आ रही हैं, लेकिन कुछ रीज़न है, क्योंकि जो बड़ा पेज था जिस पर करीबन 3.5 लाख फॉलोवर्स हो चुके थे, अब तो घट रहे हैं, उस पर कुछ इशू आ गए हैं। हो सकता है अगले महीने वो इशू सॉल्व हो जाएं, उस पर फिर से लगातार ऐसे ही वीडियोस आएंगी जैसे पहले आ रही थी। तो आप सबके सपोर्ट की बहुत नीड है। ये मेरा नया पेज है, इसको फॉलो करें और इस पर आप अपना सपोर्ट दिखाएं। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।